अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सुल्तान असरा को घर तो ले आएगा, लेकिन उसे मेंटली टॉर्चर करने से बाज नहीं आएगा और उसे ये एहसास दिलाता रहेगा कि तुम अपने घर वालों के लिए इतनी भारी हो चुकी हो कि तुम्हारी माँ खुद चलकर मेरे ऑफिस आई मेरी मिन्नतें करके कि मेरी बेटी को वापस घर ले जाओ। तो असरा सुल्तान से कहेगी कि जब शादीशुदा बेटी ससुराल से अपने मैके आकर बैठती है तो वो हमेशा भारी ही होती है। असरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि अपनी माँ की समझाई हुई बातों पर अमल कर सके और अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश कर सके। हालांकि अपने घर में वो शहजादियों की तरह रहती थी, लेकिन सुल्तान के घर में वो नौकरों की तरह काम करेगी, दिन रात सफाई, खाना बनाना, हत्ता कि सुल्तान की माँ बहन के काम भी अपने हाथों से करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी ना सिर्फ सुल्तान उसे डिग्रेड करता रहेगा, बल्कि सुल्तान की बहन भी असरा के ऊपर तंज के निश्तर चलाने से बाज नहीं आएगी। उसे असरा से सिर्फ यही जलन है कि असरा एक्स्ट्रा अमीर है और उसका भाई घर वाले उसे जिस तरह से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत हाला के हिस्से में कभी भी नहीं आई। तो इसका बदला वो ख़ुद भी और सुल्तान से भी असरा की इंसल्ट करवा के लेगी और सेटिस्फेक्शन फ़ील करेगी। असरा हाला से बात करने की कोशिश भी करेगी कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, आखिर तुम इतनी तब्दील क्यों हो गई हो, मेरे लिए इतनी नफ़रत तुम्हारे दिल में क्यों आ गई है। तो हाला कहेगी कि हमारे स्टेटस में इतना फ़र्क है कि हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती और तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम मालो दौलत वाली हो। जिस पर असरा कहेगी कि अगर मालो दौलत से कुछ ख़रीदा जा सकता और अच्छी किस्मत बनाई जा सकती तो मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत ना ख़रीद लेती। और असल दौलत और खुशकिस्मती तो है ही ये कि आप जिससे मोहब्बत करते हो वो भी आपसे उतना ही मुखलिस हो, उतनी ही मोहब्बत करता हो। अब सुल्तान दिन रात असरा को अपने छोटे छोटे कामों में उलझाए रखेगा। जब वो थकी हारी रात को सोने के लिए लेटेगी तो तब भी उसे नींद से जगाकर कमरे से बाहर निकाल देगा कि दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ, मुझे अपना कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना है। वो सिर्फ़ ये देखना चाहता है कि असरा में कितना सब्र है और ये मेरी मोहब्बत में किस हद तक जा सकती है। और असरा के दिल में सिर्फ़ यही बात है कि वो अपनी माँ से वादा करके आई है कि वो अपना घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। और ख़ास तौर पे जब से उसे ये पता चला है कि उसकी माँ का बीपी बहुत हाई रहने लगा है, उसके बाद उसकी यही कोशिश रहेगी कि अब मेरी तरफ से घर में कोई भी टेंशन ना हो। हालांकि माँ उसे समझाएगी कि जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो जाता तब तक तो ख़ास तौर पे तुम असरा के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करो, क्योंकि हाला के लिए जो रिश्ता आया है वो लड़का हाला को बहुत पसंद आया है, इंडिपेंडेंट है, अमेरिका में वेल सेटल्ड है। लेकिन उस लड़के की माँ यही देखना चाहती है कि इनके घर में बहू किस तरह से रहती है और उसी बेस पर वो रिश्ता करेगी। तो अब हो सकता है कि हाला का जब तक रिश्ता नहीं हो जाता वो असरा के साथ बहुत इखलाक से पेश आए, लेकिन असरा सुल्तान की तरफ से कंफ्यूज ही रहेगी, क्योंकि सुल्तान की वही आदत होगी कि जहाँ भी जाता है उसे कोई ना कोई पुरानी क्लास फेलो गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो असरा को बिल्कुल इग्नोर करके उस लड़की में ऐसे गुम हो जाता है जैसे असरा वहाँ पर मौजूद ही ना हो। इसके अलावा भी असरा के साथ उसका बर्ताव बहुत बुरा होगा, उसे असरा की कोई चीज़, कोई आदत, कुछ भी पसंद नहीं आएगा और हमेशा यही शो कराता रहेगा कि जैसे तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम कुछ भी नहीं थी और तुम्हें मैं मिल गया। और असरा के घर वालों से जब भी मिलेगा तो अपना इमेज इतना पॉजिटिव शो कराएगा, क्योंकि उसे पता ही है कि जैसे मुझे इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी गिफ्ट दे दी है तो इसी तरह से इस घर से महंगी महंगी चीज़ें निकल सकती हैं। असरा के घर वाले यही सोचेंगे कि सुल्तान एक बहुत सुलझा हुआ, बहुत डिसेंट लड़का है। असरा उन्हें बता भी नहीं सकेगी, उसे समझ भी नहीं आएगी कि मैं किस तरह से बताऊं जो ये आदमी मुझे इमोशनली एब्यूज़ करता है, क्योंकि उसकी बातों पर तो वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा। और दूसरी तरफ परीज़े भी जब अपने घर जाएगी उसे पता चलेगा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, ये सोचकर कि मेरे घर वाले तो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, अब मैं उन तक कैसे पहुँचूँगी। और ये भी मुमकिन है कि सुल्तान परीज़े को लोकेट करता हुआ उस शेल्टर होम तक पहुंच जाए। उसके बाद देखना ये है कि क्या परीज़े उस शेल्टर होम के ऑनर को अपनी सारी कहानी खुलकर बता सकेगी।
ताकि वो उसकी इस सिलसिले में मदद कर सके। बहरहाल ड्रामे में आगे क्या होने वाला है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सा है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।